नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजानन सराफ। श्री गजानन योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि योग के बारे में सही ज्ञान आप तक पहुंचे तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा विषय है वातसार। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो पिछले वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। उसमें हमने षटकर्म क्रिया कौन सी है, कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में आपको बताया था। आज उसी क्रियाओं में के एक एक हिस्से को आज हम देखेंगे। तो आज हमारा विषय है धौती का। धौती में 4 प्रकार है, उसमें का पहला प्रकार लेने वाले हैं अंतः धौती। अंतः धौती में भी 4 प्रकार होते हैं। उसका पहला प्रकार है वातसार। वात मतलब हवा और सार मतलब तत्व और धौती मतलब धुना, अर्थात हवा का प्रयोग करके शरीर के अंदर की आंतों को स्वच्छ करना, क्लीन करना, उसे वातसार कहा जाता है। आपने वातसार के बारे में कम सुना होगा, क्योंकि शास्त्र के अनुसार हठयोग प्रदीपिका एवं घेरंड संहिता के अनुसार ये क्रिया अत्यंत गोपनीय क्रिया कही गई है। शास्त्र में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है, वातसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम सर्वरोग क्षयकरम देहानल विवर्धकम। घेरंड संहिता के पहले अध्याय में ये 16वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है वातसारम परम गोप्यम, अर्थात वातसार क्रिया अत्यंत गोपनीय क्रिया कही गई है। देह निर्मल कारकम, देह को निर्मल करने वाली ये गोपनीय क्रिया देह को निर्मल करने वाली क्रिया है। सर्वरोग क्षयकरम, अर्थात इस अभ्यास को करने से सर्व प्रकार के रोग नष्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए इस क्रिया को योगी लोगों ने इसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए शायद इसका विस्तार नहीं हुआ होगा, लेकिन आज इस क्रिया की अत्यंत आवश्यकता है उन हर लोगों को जो लोग पेट की बीमारी से पीड़ित हैं। तो इस क्रिया को करें कैसे? तो यहाँ पर और एक श्लोक दिया गया है, काकचंचु वदास्येन पिबेत वायु शनै शनैः चालये दूदरम पश्चात द्वर्मना रेचये शनैः। इस क्रिया को करने के लिए आपको काकी मुद्रा की आवश्यकता होगी। और काकी अर्थात क्या? तो कौवा जिस प्रकार गर्दन को हिलाता है उसी प्रकार करते हुए आपको हवा मुख से लेनी चाहिए। कई जगह पे काकी मुद्रा का वर्णन कुछ अलग तरीके से किया गया है। कहा गया है कि कौवे की तरह चोंच बनाकर हवा को भीतर लेना चाहिए और फिर डकार से हवा को बाहर निकालना चाहिए। किंतु जब हम सांस लेते हैं तो ये हवा जाती कहाँ है? फेफड़ों में। किंतु वातसार धौती में हवा छाती में नहीं लेनी है, फेफड़ों में नहीं लेनी है, बल्कि ये हवा पेट में जानी चाहिए। पेट से होते हुए वो गुदा से बाहर निकलेगी। इस क्रिया का अभ्यास करते समय कौवे की तरह गर्दन को हिलाकर, चोंच को हिलाकर, आपने अगर कौवे को देखा होगा तो आपको पता होगा कौवा किस प्रकार गर्दन हिलाता है। जब भी आप कौवे को देखते हैं तो कौवा एक विशिष्ट रूप से चोंच को और गर्दन को हिलाता है। जब वो गर्दन को आगे पीछे करता है, ठीक उसी प्रकार अगर आप करें, गर्दन को आगे पीछे करें, पिबेत वायु शनै शनैः, वायु को पीना है। कैसे? शनै शनै, आराम आराम से वायु का प्राशन करना है, वायु को पीना है। तो हवा अंदर जाने का अनुभव आपको गले के हिस्से में महसूस होगा। वायु पेट में चली जाए तो पेट में वायु को चलाना है और फिर नीचे गुदा से वायु को बाहर निकाल देना है। ये हुई पूरी प्रक्रिया। तो अगर आपको काकी मुद्रा पता चल गई है तो हल्की सी ठुड्डी आगे पीछे करके हवा को पी लेना है। जैसे थोड़ी सी काकी मुद्रा करके हवा को भीतर ले, इस प्रकार थोड़ी सी हवा लेके रुक जाए और गर्दन को हल्का सा आगे पीछे करें। ऐसा क्यों करना है? जब आप गर्दन को आगे पीछे कर लेते हैं तो आपकी जो इसोफेगस है, अन्न नलिका जिसे कहते हैं, वो अभी फिलहाल आपस में चिपक गई है। गर्दन को आगे पीछे या ठुड्डी को आगे पीछे करने से आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या आपकी जो अन्न नलिका है, इसोफेगस है, वो ठुड्डी को आगे पीछे करने के कारण खुल जाएगी। और खुलने के उपरांत जब आप हवा को पीते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, तो आपके मुख से लेकर आपके इसोफेगस का जो एरिया है, शांत समुद्र जिस प्रकार लहरें बनाता है, ठीक उसी प्रकार की लहरें आपके मुख से लेकर छाती तक जब भी आप कुछ निगलते हैं तब पैदा होती है, जिसे एनाटॉमिकल भाषा में कहते हैं पेरिस्टॉलिक वेव्स। पेरिस्टॉलिक वेव्स मतलब
धीरे धीरे हिलना, मतलब जैसे मैंने समुद्र की लहरें कही हैं उस प्रकार की हलचल आपके से लेकर इसोफेगस के एरिया में होती है और उसी कारण अन्न का जो होता है उसी वेव के कारण आगे आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपकी जो नली है वो पूरी एक ही बार में खुल जाएगी और ऐसा करने से जब वायु को आप पीते हैं तब हवा धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगी। जब हवा नीचे की ओर पहुंच जाती है तो पेट में हवा को चलायमान रखना है, अर्थात पेट को हिलाकर हवा को इधर उधर आप हिला सकते हैं। तत्पश्चात फिर हवा को धीरे धीरे हवा छोटी और बड़ी आंत में चली जाए, उस हवा को गुदत द्वार से बाहर निकालने का कार्य करता है। वात्सार का अभ्यास करने से किस प्रकार के लाभ आपको हो सकते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको अगर पेट की कोई भी बीमारी हो, देखिए अगर आप 100 लोग लेते हैं या 10 लोग लेते हैं तो 10 लोगों में आप देखिए कि 10 में से 8 लोग जो है वो पेट की बीमारी से पीड़ित है। 80% बीमारियां जो होती है वो केवल पेट और पेट के कारण होती है। यह अभ्यास उन सभी लोगों के लिए आवश्यक है जो लोग पेट की बीमारी से पीड़ित हैं। अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, गैसेस की शिकायत है। तो दोस्तों ये था आज का वात्सार का विषय। अगला विषय अवश्य देखना है क्योंकि अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। धौती का आज हमने पहले अंतर धौती का पहला प्रकार देखा है वात्सार, कल हम देखेंगे वारिसार प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य कमेंट में मुझे बता देना। अगर आपको कुछ शंका है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो भी आप कमेंट में हमें आप बता सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। हरिओम तत्सत।